नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। जांजगीर चांपा में हरी लीला ट्रस्ट की ओर से 16 अक्टूबर को एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटिवेशन स्पीकर अवध ओझा को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रस्ट के सचिव अमर सुल्तानिया ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी भी मौजूद रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप मीडिया साथियों के माध्यम से कि हरी लीला ट्रस्ट हर साल 16 अक्टूबर को माननीय लीलाधर सुल्तानिया जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ नए आयोजन जनता के लिए कुछ न कुछ बड़े आयोजन करने की कोशिश करती हैं। इस बार भी हरी लीला ट्रस्ट द्वारा 16 अक्टूबर को अवध ओझा जी, जो कि वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल गुरु के नाम से जाने जाते हैं और यूपीएससी के टॉप 1-2 में टीचर में उनकी गिनती आती है, ऐसे शख्सियत को जांजगीर में आने का इस बार मौका मिल रहा है। और हम लोगों की कोशिश है कि जो जांजगीर आसपास क्षेत्र की जनता है, जो युवा वर्ग को लेकर हम लोगों ने खास फोकस किया। मैं बताना चाहूँगा आप मीडिया साथियों के माध्यम से कबीरधाम जिले से महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां आरोपी ने महिला से पैसे ऐंठने के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक महिला अपने पति की रिहाई कराने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई और आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी और शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद महिला की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला मंडला से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। जहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स और गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। बैठक में 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट्स और गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की ओर से छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही ये अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 8 सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। और राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 6 जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति दी थी। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने जिले के अलग अलग कॉलोनी से
सोना, चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ये चोर चोरी से पहले रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने सरगना किरण और बबन पाटिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त कार, स्कूटी, वाहन, लोहे का चाकू सहित अन्य सामग्री बरामद की गई और जब्त मशरूका की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटोरा तालाब, श्री राम अपार्टमेंट और न्यू राजेंद्र नगर के कुशाभाऊ ठाकरे कॉलोनी, वहाँ 2 जगह और यहाँ पर भी कटोरा तालाब में 2 मकानों का ताला टूटा था दिन को। 29 तारीख को ये घटना घटित हुई थी। इसमें तत्परता से काम करते हुए थाना सिविल लाइन की और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक किरण बब्बन पाटिल और एक संदीप भोसले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे के रहने वाले हैं। 2 अन्य आरोपी भी इनके साथ थे जो फरार हैं। 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, राड, एक स्कूटी और एक टाटा हैरियर कार और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के ताला तोड़ने के औजार और नगद रकम और एक पिस्टल जिसके 3 जिंदा कारतूस और 2 इसके मैगजीन और चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं। कटोरा तालाब छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए 8 सड़क खंडों के विकास के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। वहीं राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 6 जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति दी थी। जिस प्रकार से अभी रुझान दिख रहे हैं, यह स्पष्ट है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जो 10 सालों में हरियाणा की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने बदली है और हरियाणा की जनता ने उसी पर मुहर लगाकर तीसरी बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से जो विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, उसी का परिणाम हरियाणा में दिख रहा है। जिस प्रकार से अभी रुझान दिख रहे हैं, शिव डहरिया ने चुनावी रणनीतियों पर अपनी बात रखते हुए बताया कि सभी पार्टियां विधानसभा चुनावों के दौरान अपने नेताओं को विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी देती हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भी कई जिम्मेदारियों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये पार्टी सांप्रदायिक है और छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उन्होंने बलौदाबाजार की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि सतनामी समाज के 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक पार्टी है और ये छत्तीसगढ़िया लोगों को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जैसे आप बलौदाबाजार की घटना में देख लीजिए, सारे सतनामी समाज के लोग हैं, 200 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करके रखा है, उनके खिलाफ चालान तक पेश नहीं हो पा रहा है। वो चाहते हैं कि अनंत काल तक उनको जेल में रखें। उसी तरह लोहारीडी में, कवर्धा में साहू समाज के 167 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी 60 लोग जो अरेस्ट हैं उसमें 33 महिलाएं हैं। अब हम
सक्ती के नदेली गांव में खनिज माफियाओं की शासकीय भूमि पर बिना अनुमति के पत्थर उत्खनन करने की शिकायत मिली, जिसके बाद तहसीलदार और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वारदात का जायजा लिया। बता दें कि क्षेत्र से काफी समय से अवैध पत्थर उत्खनन की शिकायत की जा रही है। यहाँ पत्थर उत्खनन के लिए बारूद का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण उस रास्ते से आने जाने वालों पर आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं और घायल होने का भय बना रहता है। के द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन का मामला सामने आया है। शिकायत मुझे प्राप्त हुई, इसकी जांच के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। माइनिंग की टीम मेरे साथ है और इसकी हम जांच कर रहे हैं और जो जांच करने पश्चात जो भी नियम के तहत जो प्रावधान होता है उसके तहत कार्रवाई होगी। थैंक यू। ये अवैध खनन का शिकायत हम लोग अनेकों विभाग में कर चुके हैं और पिछले 1 तारीख को ज्ञापन दिए थे कि 1 सप्ताह के अंदर में कार्यवाही नहीं होने पर 1 सप्ताह के बाद में उग्र आंदोलन करते हुए तहसील घेराव करेंगे। के द्वारा अवैध पत्थर उत्खनन का मामला सहकार के संतोषजनक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अब सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खासकर हमारे देश के गृह मंत्री की ओर से। इसी के साथ उन्होंने सभी से अपील की, सहकारिता के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना हमारा सामूहिक दायित्व है, हमें लोगों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि हमें केवल धान की खरीदी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और लघु उद्योगों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस दिशा में हमें बड़े स्तर पर कार्य करना होगा ताकि हम अपनी क्षमता को साबित कर सकें। इस कार्यशाला का उद्देश्य सहकारिता के क्षेत्र में नई संभावनाओं की खोज करना और लोगों को जागरूक करना है। पहले जो स्थिति थी और अब सहकारिता को विशेष तौर पे हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी ने फोकस किया है और हम सबका दायित्व बनता है कि हम सहकारिता का कार्य क्षेत्र को हम बढ़ाएं और इस दृष्टि से लोगों को तैयार भी करें। इस दृष्टि से हम और क्या अच्छा हो सकता है, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हमारे इस वर्ष का जो नया लक्ष्य है, 500 हम नए पैक्स का निर्माण हम करेंगे, स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश में। 4 हमारे जो सहकारी बैंक हैं उनको फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है। और आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि अपेक्स बैंक की एक शाखा वर्तमान में खोली गई है। उसी तरीके से जिला सहकारी बैंक के 4 हमारे कहते हैं शाखाएं भी उन्नयन की गई हैं। तो इस तरीके से सरकार पूरी तरीके से कोऑपरेटिव को लेकर के योजना बना करके उसको ज़मीनी स्तर पर ले जा करके हमारे किसानों को, हमारे वनवासी भाइयों को, दूध पालकों को, मत्स्य पालकों को इनको जोड़ने का काम कर रही है। पहले जो स्थिति थी और अब पूरे देश में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही, चारों ओर माता के पंडाल सजे हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई के खुर्सी पार्क के श्री राम मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा के पंडाल में जाकर माता की आरती की और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। सभी जगह माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कल सुपेला गया था, वहाँ गंगा आरती भी हुई और
और यहाँ भी आया, माता जी की पूजा सुना या खुशी पार में, तो सब जगह इसी प्रकार से वातावरण। अभी कुमारी भी गया था, तो लगातार सब जगह जाओ और सभी श्रद्धालुओं के हर पंडाल में जहाँ जहाँ माता जी राजी हैं, सभी जगह हजारों लाखों की भीड़ है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा समिति में सभी को निमंत्रण देते हैं कि आ जाए और क्या बोलते हैं अपना देखें और एंजॉय करें। तो उसी हिसाब से हमने पूर्व मुख्यमंत्री को भी बुलाया था। तो ये उनका बड़प्पन है कि क्या बोलते हैं हमारी समिति में आकर के पूरे समिति के कार्यकर्ताओं को उत्साहवर्धन किए और पंडाल और क्या बोलते हैं अंदर की व्यवस्था की बहुत तारीफ की। सभी जगह माता रानी विराजी हैं और सभी पंडालों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।